Hi, this is answer discussion of 31st of December 2021. जो सवाल था वो एक ही सवाल था और सवाल था प्रिपेयर अ नोट ऑन द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सीजन। अभी दिसंबर का टाइम है, तो दिसंबर के टाइम पे नवंबर दिसंबर विंटर्स में जो हमारी कोरोमंडल कोस्ट है वहाँ पर बारिश हो रही है बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सीजन। तो हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताना था, ज्योग्राफी बिहाइंड इट। एट द सेम टाइम चैलेंजेस क्या आते हैं, जैसे हम अक्सर न्यूज़ में देखते हैं चेन्नई फ्लडेड हो गया है। जो मॉनसून है, इवन जो साउथ वेस्ट मॉनसून था उसका भी टेम्पोरल और स्पेटियल पैटर्न चेंज हो रहा है। सो इस मॉनसून के चेंज होने के कारण क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, चैलेंजेस क्या हैं, ये हमें यहाँ डिस्कस करना था। आईएमडी का फोरकास्ट लाइक दैट। सो दिस इज दिस क्वेश्चन। इस पे आंसर राइटिंग आपने बहुत अच्छा किया। आंसर सबमिशन किया पॉन्टिंग ने, धर्मपाल, वर्षा। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अदिति, देन माधवी, आकाश, दीपाली, आकांक्षा, दीपक, देन पीयूष, दमन, राम नरेश, शुभम, रिया, आशा, आलिया, प्रियंका, इंद्रानी, वर्षा एंड नितिन ने। सो मैंने इन सब सबमिशंस का बना लिया है पीडीएफ एंड लेट अस हैव दिस डिस्कशन। बिफोर दैट आई रफली वांट टू टेल यू कि व्हाट इज दिस नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो सी, मॉनसून क्या होता है? मॉनसून एक अरेबिक वर्ड है। अरेबिक वर्ड है मौसम। मौसम बिकॉज अरब ट्रैवलर्स मॉनसून की हेल्प से इंडिया आते थे। जब विंड्स ऐसे फ्लो हो रही है तो ये अरब से इंडिया की तरफ आ जाते थे। जब रिवर्सल ऑफ विंड्स ऐसे हो गया है तो फिर वो इंडिया से वापस अरेबियन पेनिनसुला चले जाते थे। सो बिकॉज ऑफ दिस ये वर्ड बना मौसम और मॉनसून। सो व्हाट इज मॉनसून? मॉनसून इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड पैटर्न इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्पेसिफिकली। अब ये टाइम है साउथ वेस्ट मॉनसून का, तो जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है उसके हिसाब से उसका नाम होता है ये साउथ वेस्ट मॉनसून। तो विंड इज ब्लोइंग लाइक दिस। अब विंड हमेशा ब्लो करती है लो प्रेशर एरिया से, दिस लो प्रेशर एरिया पे फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया। जहां प्रेशर ज्यादा है वहां से लो प्रेशर की तरफ विंड ऐसे ब्लो करती है। विंड ब्लो कर सकती है एक्स एक्सिस पे भी और साइमल्टेनियसली वाई एक्सिस पे भी, एक्स एंड वाई। तो मतलब ग्राउंड सरफेस लेवल विंड मूवमेंट हो सकता है और एक्सिस पे मतलब अपर ऐसे मूव हो रहा है, अपड्राफ्ट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये विंड का मूवमेंट है। अब विंड मूव हो रही है फ्रॉम सी टू लैंड। अगर सी टू लैंड मूव हो रही है तो विंड अपने साथ पानी लाएगी, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट मॉनसून, जो यूजुअली अगस्त में हम देखते हैं, जुलाई अगस्त। फिर क्या होता है? फिर रिवर्सल ऑफ विंड होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस चेंज हो जाता है। ये जो लैंड है, अब लैंड में भी हमें पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ज़्यादा होती है। वाटर जल्दी गर्म नहीं होता, जल्दी ठंडा नहीं होता। लैंड बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाती है। तो विंटर्स के टाइम पे ये जो लैंड है ये ठंडी हो गई है और जो सी है ये गर्म है। तो जो लैंड ठंडी हो गई तो यहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर, दिस हाई प्रेशर यहाँ पे होगा, और जो वार्म सी है तो यहाँ पर होगा लो प्रेशर। तो क्या होगा? विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस तरीके से ब्लो होगी। तो सीजनल ऑफ रिवर्सल ऑफ विंड हो गया। पहले यहाँ लैंड ज्यादा गर्म थी, लो प्रेशर था, तो विंड ऐसे ब्लो हो रही थी। अब लैंड ज्यादा ठंडी हो गई है, हाई प्रेशर है, तो विंड ऐसे ब्लो हो रही है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ विंड्स। बड़े क्रूड मैनर में हमने पढ़ा है, इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सो ये जो है ना मैपिंग द मॉनसून, वो ऐसे होता है। पहले जो आया जून जुलाई अगस्त में वो साउथ वेस्ट मॉनसून था। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका फोरकास्ट करता है, तो ये कहलाता है साउथ वेस्ट मॉनसून। दिस देन सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट मॉनसून होता है, जो अभी विंटर्स में हम देखने को मिल रहे हैं। अब पहले ऐसे ब्लो हो रही थी तो यहाँ पे काफी रेनफॉल हो रहा था, इधर से विंड आ रही थी, रेनफॉल हो रहा था। अब अगर विंड्स ऐसे ब्लो हो रही है, लुक एट द एरो, तो ये कहलाती है कोरोमंडल कोस्ट, और यहीं पर है चेन्नई। तो यहाँ पर इसीलिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल अभी हो रहा है विंटर्स के टाइम पे। तो चेन्नई पे होती है विंटर रेन्स। तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून हुआ और ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड हुआ। दोनों के बीच में डिफरेंस है। आई विल शेयर दिस पीडीएफ, हैव अ लुक कि डिफरेंस बिटवीन साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। और क्रूड मैनर पे डिफरेंस यही होता है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अब वो क्या होता है? उसके लिए हमने पहले ही एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन देख चुके हैं। सन अगर मूव हो रहा है दिस कैप्रिकॉन से
कैंसर टू कैप्रिकॉर्न के बीच में, तो प्रेशर सिस्टम चेंज होता है, बिकॉज सन ही तो सोल सोर्स है जिसके कारण दिस हीट आ रही है, सोलर इंसोलेशन आ रहा है। अर्थ ऐसे टिल्टेड भी है, सन का दिस ऐसे अपरेंट मूवमेंट हो रहा है, तो सोलर इंसोलेशन डिफरेंट होगा। सोलर इंसोलेशन डिफरेंट होगा तो कहलाएगा डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस के कारण वेरियस प्रेशर सेल्स बनेंगे। तो देखिए, एक्स एक्सिस में भी मूवमेंट हो रहा है और वाई एक्सिस में भी मूवमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से, जैसे ITCZ एक टर्म होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। सन यूजुअली इक्वेटर पे ज्यादा गर्मी करता है, तो ये ITCZ हो गया। विंड यहाँ गर्म होती है, ऊपर की तरफ उठती है, तो इसको फिल करने के लिए साइड से ऐसे विंड्स आ रही है, तो ये ITCZ हो गया। अब इधर एक हाई बनता है और इधर बनता है दूसरा हाई सब ट्रॉपिक्स में ऊपर। तो इस तरीके से ये 3 सेल बनते हैं, पोलर सेल, देन दिस इज हेडलेस सेल इक्वेटर पे, और फेरल सेल इधर सब ट्रॉपिक्स में। तो ये सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो और ITCZ। ITCZ क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज इसको ऐसे यहाँ पे मिल रही है। अब बिकॉज ITCZ पे ऐसे विंड मिल रही है और सन का मूवमेंट भी है, तो ITCZ हमेशा जो है वो इक्वेटर पे नहीं रहेगा। ITCZ ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। कई बार जैसे इंडिया का ये जो लैंड मास है, लैंड ज़्यादा हीट होता है, तो ITCZ ऐसे ऊपर इस टाइप से भी बन जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो ये डिफरेंट मानसून रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है और इस तरीके से वर्क करता है। बाकी इसमें जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स वगैरह हैं उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। अल नीनो ला नीना भी होता है। सदर्न जो इंडियन ओशन है, पॉजिटिव डायपोल नेगेटिव डायपोल, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो हमें यही सब चीज़ समराइज करनी थी जो आपने बहुत अच्छे से किया है। सो लेट अस रिव्यू दी आंसर्स। सो जो फर्स्ट है वो है नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। ये प्रकाश ने सबमिशन किया है। तो शुरुआत में ही आपने बता दिया नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है, IMD भी मेंशन कर दिया और एरिया भी बता दिया जहाँ पे विंटर रेनफॉल होता है। एक्सेलेंट। फिर आपने एक मैप भी ड्रॉ कर दिया। मैप हम थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, ऐसे बॉक्स के अंदर रखते हैं और ऐसे लाइक फिगर क्वेश्चन नंबर 1.1 लाइक दैट। फिर आपने कोऑर्डिनेट्स लिखे विच इज़ गुड। तो आपने प्रेमाइस सेट कर दिया व्हाट इज दिस नॉर्थ ईस्ट, दिस नॉर्थ, दिस जो मानसून है, जो मानसून है विंटर मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। देन इसके बाद आपने फैक्टर्स लिखे, विंड पैटर्न चेंज हो रहा है, रिवर्सल, साइक्लोनिक एक्टिविटीज, ग्लोबल क्लाइमेट पैरामीटर्स भी। अब जो एनसो है, अल नीनो, ला नीना, सदर्न ओसिलेशन क्या है, इंडियन ओशन डायपोल क्या है, देन ये एक टर्म है मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ये भी एट टाइम्स मॉनसून पे इम्पैक्ट करता है। एक्चुअली क्या है, जो हमने अभी शुरू में देखा कि बड़े क्रूड मैनर में देख लिया डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड मास एंड वाटर, बट जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन। बहुत सारी एक्टिविटीज़ पैरेलल में चलती है और फिर वो इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून को डिक्टेट करती है, जैसे कि ये सारे टर्म्स। इसके लिए NCERT अच्छा रिसोर्स है, इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाना है, इट्स ड्यू, आई विल मेक इट वेरी सून। देन इंडियन ओशन डायपोल और इससे रिलेटेड आपने बात कहा, फिर ये ऐसे दिस बताया। अब यहाँ हमने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया। ज्योग्राफी हमने बताई, स्पेशली हम इसमें एक मैप भी ड्रॉ करना था हमें, इंडिया का मैप थोड़ा डिटेल में, कोरोमंडल कोस्ट वगैरह यहाँ पे हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट है। द पॉइंट इज चैलेंजेस हमें थोड़ा और डिटेल में बताने की ज़रूरत है, जैसे कि स्पेटियल एंड टेम्पोरल पैटर्न जो चेंज हो रहा है, जिसका तमिलनाडु एंड ऑल में कभी बहुत बारिश हो जाती है, लाइक दैट। सो अगेन वेरी वेरी गुड आंसर। दिस इज धर्मपाल, अगेन रियली गुड। शुरू में ही आपने बताया इंडिया में इतना दिस एनुअल रेनफॉल रिसीव्ड हुआ साउथ वेस्ट से, देन नॉर्थ ईस्ट का ये डेटा है। नॉर्थ ईस्ट मानसून पे आप आए, देन चेंजिंग विंड पैटर्न बताया, दिस इज अगेन रियली रियली गुड। साइक्लोनिक एक्टिविटीज, ग्लोबल क्लाइमेट पैरामीटर, तो एनसो, इंडियन ओशन डायपोल, देन अल नीनो वगैरह के इम्पैक्ट बताए। ये इंपॉर्टेंट है, रीजन्स एसोसिएटेड, तो ये सारे रीजन्स एसोसिएटेड होते हैं। डेफिशिएंट रेनफॉल क्यों होता है, इसलिए डेफिशिएंट रेनफॉल होता है कि एट टाइम्स जो ट्रिगर होता है, लाइक ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम्स है वो नहीं आ पा रही है, या फिर जो इंटेंसिटी है, लो प्रेशर एरिया डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो वो पैटर्न चेंज कर देता है मॉनसून का भी, तो उससे मॉनसून की इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। बाकी क्लाइमेट चेंज इज वन रीजन जिससे स्पेटियल एंड टेम्पोरल वेरिएशंस आ रहे हैं। देन दीज आर चैलेंजेस, अब ये आपने अच्छे से बताया, वाटर लॉगिंग, मॉनसून डिसीज, ट्रैफिक जैम, ये लिखना ज़रूरी था, बिकॉज पता है ये जो GS1 है
ऑल्दो ज्योग्राफी लिखना है बट एट टाइम्स इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि आप ऑप्शनल लेवल की ज्योग्राफी लिख दो। तो जीएस में ना एक जनरलाइज्ड व्यू पॉइंट भी अगर हम प्रेजेंट करें तो वो मोर देन सफिशिएंट है। देन दिस इज वे फॉरवर्ड, जैसे आपने ग्रैप लिखा, एक्सेलेंट, सो अगेन रियली गुड, वेल डन। देन अदिति, आपने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा, शुरू में ही मैप बना दिया और मैप में भी आपने दिस नॉर्थ ईस्ट मानसून का ये इस तरीके से बताया। अब रिट्रीटिंग मानसून होता है ना, उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। रिट्रीटिंग मानसून मतलब जो ऑनवर्ड साउथ वेस्ट मानसून था वो वापस हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जब रिट्रीटिंग मानसून हो जाता है कंप्लीट, तो फिर चालू होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। फैक्टर्स क्या है नॉर्थ ईस्ट मानसून के, फिर आपने एडमंड हैले थ्योरी भी एक्सप्लेन कर दिया, समर मानसून, विंटर मानसून, तो मानसून का कॉन्सेप्ट भी प्रिपेयर हो गया। देन एयर मास थ्योरी है, हैलीज थ्योरी, जेट स्ट्रीम का थ्योरी भी है, कंडीशंस, ट्रो रीजस क्या होता है, बीच में लो प्रेशर एरिया टाइप बन गया, कन्वर्जेंस सेल एंड डाइवर्जेंस सेल। देन ट्रोपोपॉज भी बताया यहाँ पे, जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। देन रिट्रीटिंग मानसून सीजन, तो इसकी ज्योग्राफी आपने बताई रिट्रीटिंग। अब रिट्रीटिंग और नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देन चैलेंजेस, इससे क्या आ रहे हैं, तो ये अच्छा पार्ट है, फ्लड्स होता है, वाटर लॉगिंग होती है, आईपीसीसी की रिपोर्ट बोल रही है बे ऑफ बंगाल ज़्यादा वार्म होती जा रही है, सो इससे साइक्लोन्स भी ज़्यादा हो रहे हैं और मानसून पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सब चैलेंजेस बता सकते थे। फिर इसमें इकोनॉमिक, सोशोलॉजिकल क्या क्या डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, these all points we could mention. So again very good. Then this is आकाश, स्ट्रेट फॉरवर्डली आपने ये मैप बनाया, मैप थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर टू दिसंबर एक रिट्रीटिंग होता है, फिर नवंबर दिसंबर जनवरी ये थोड़ा हो जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। ITCZ का कॉन्सेप्ट लिखना था, गुड, प्रिवेलिंग ला नीना अल नीनो कंडीशन, बे ऑफ बंगाल, ड्राई विंड्स, कोरोमंडल कोस्ट पे हैवी रेनफॉल। फिर कई बार नहीं होता है तो ड्रॉट भी हो जाता है, तमिलनाडु प्लेन में डिफिकल्टी होती है। सो द आइडिया इज मानसून जो है क्लाइमेट चेंज को चेक करें और मानसून जो है इस पे हम वर्क करें, मानसून के अकॉर्डिंग हम क्लाइमेट रिजाइलेंट इंफ्रा बनाए, जो एग्रीकल्चर है उसको क्लाइमेट रिजाइलेंट करें। दीज ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज क्लाइमेट इज चेंजिंग। देन दीपाली, दिस इज ऑल्सो रियली गुड। मानसून क्या होता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है। दो टाइप के मानसून्स आपने बताया, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। एक्सेलेंट स्ट्रैटेजी, वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव। ये इस तरीके से डायरेक्शंस बताना भी बहुत अच्छी हैबिट है, दिस इज रियली गुड। देन नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है, सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। हम सीधा नॉर्थ ईस्ट पे आ गए कि दिस इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। वी नो दैट साउथ वेस्ट भी होता है बट दिस इज नॉर्थ ईस्ट मानसून, गुड। देन आपने उसको डायग्रामेटिकली बताया, ज्योग्राफी ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या होता है, विंटर मानसून है, रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन है, ITCZ शिफ्ट हो गया है क्योंकि सदर्न पेनिनसुलर रीजन में भी जो दिस ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ ज़्यादा बारिश होती है। अल नीनो का इम्पैक्ट पड़ता है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून में भी। देन ला नीना, देन डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड रिट्रीटिंग मानसून, दिस इज रियली गुड। इम्पोर्टेंस क्या होता है, सो दिस इज देयर। ये जो पूरा तमिलनाडु एंड ऑल जो क्रॉप है, एग्रीकल्चर है, वो इस पर डिपेंड करती है, क्रॉप एंड एग्रीकल्चर, ओके। देन दिस इज चैलेंजेस एसोसिएटेड क्या है, नॉर्थ ईस्ट मानसून सबड्यूड होता है बिकॉज ऑफ ला नीना। चैलेंजेस एक्सेसिव नॉर्थ ईस्ट मानसून से क्या होते हैं, फ्लडिंग हो जाती है। देन वे फॉरवर्ड है, दिस इज गुड। अर्ली वार्निंग सिस्टम, IMD का अक्सर क्रिटिसिज्म हो रहा है बिकॉज IMD करेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा मानसून को, तो बेटर टेक्नोलॉजी हो, सैटेलाइट्स यूज करें, लाइक दैट। फ्लड रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स लाएं, और जैसे ये, अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये आंसर को बहुत यूनिक बनाती है और एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाती है, एवरेज से +1, सो दिस इज गुड। स्पंज सिटी का भी आपने कॉन्सेप्ट लिखा है, अर्बन प्लानिंग, सो रियली गुड। सारे पार्ट्स हमने एड्रेस किए, यहाँ पे डायग्राम्स भी है, एक्सेलेंट। देन आकांक्षा, दिस इज अगेन रियली गुड आंसर। मैप आपका बहुत ऑसम बन रहा है, वंडरफुल। देन मानसून यहाँ पे आपने बताया क्या होता है, 20 डिग्री उत्तर दक्षिण के बीच में मानसून का अनुभव होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। दिस मैप इज रियली गुड, इंडिया मैप। उत्तर पूर्व मानसून बताया आपने, मौसम विभाग के अनुसार ये होता है, इधर जो ईस्टर्न स्टेट्स है हमारे जो कोस्टल, वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। देन इसे शीत मानसून क्यों बोलते हैं, बिकॉज विंटर्स में आता है। इसके कारक क्या है, पैटर्न में बदलाव, चक्रवाती गतिविधियाँ, निम्न दाब प्रणालियाँ
और ITCZ की भी भूमिका। अल नीनो बताया, व्यापारिक पवन जो है वो भी शिफ्ट होती है। पश्चिम विक्षोभ भी आपने बताया, वैश्विक जलवायु पैरामीटर। फिर चुनौतियां क्या हैं, IPCC लिखना बहुत ज़रूरी था, IMD। देन हम जो वृक्ष हैं, वनों की कटाई से मानसून प्रभावित है, जनसंख्या वृद्धि भी है, अर्बन प्लानिंग भी हमें यहाँ पे लिखना था, आगे का रास्ता है, और एग्रीकल्चर रिजाइलेंट क्रॉप्स। निवेश करें, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, राष्ट्रीय कार्य योजना, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, और अर्बन प्लानिंग पर उचित व्यवस्था। बदलते मानसून का क्या प्रभाव होगा, जल स्तर, वित्तीय बोझ, बिजली उत्पादन, मुद्रास्फीति को भी प्रभावित करना। सो दिस इज गुड। आपने इकोनॉमिक पॉइंट एंड सोशल पॉइंट भी लिखा, एक्सेलेंट। देन दिस इज निष्कर्ष। सो अगेन वेरी वेरी गुड आंसर। हमें मानसून जो है ना, मानसून के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, वो भी बताने थे जो आपने किए, सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स इन चैलेंजेस बिकॉज मानसून सही में बहुत बदल रहा है, टेम्पोरल और स्पेटियल पैटर्न। दीपक, वंस अगेन वेरी वेरी गुड आंसर। मानसून क्या होता है, दिस इज मानसून, वेरी गुड स्ट्रैटेजी। जो डेफिनेशंस होती है ना साइंस बेस्ड सब्जेक्ट में, इनफैक्ट ज्योग्राफी में भी सीधा सीधा डेफिनेशन लिखना चाहिए, तो दिस इज गुड। देन साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून आपने बताया, सन का मोशन कैसे हो रहा है अपरेंट, और उसके कारण सोलर इंसोलेशन होता है। ये मैप थोड़ा पे हम वर्क करते हैं, ये थोड़ा बेटर बन सकता है। देन चैलेंजेस हैं फ्लडिंग, ड्रॉट, इंफ्रा एंड ऑल। तो हमने रिवर्सल ऑफ विंड बताया, सन ITCZ चेंज हो रहा है और उसके कारण इस टाइप से मानसून ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में विंटर सीजन पे आ रहा है। चैलेंजेस हैं वो रेगुलर चैलेंजेस हैं कि प्लानिंग बेटर हो। देन पीयूष, वंस अगेन वेरी गुड। IMD क्या रिकॉग्नाइज करती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। रेनफॉल कहाँ पर होता है, दिस इज रेनफॉल यहाँ ईस्टर्न कोस्ट पे। ये मैप थोड़ा और बेटर बनाते हैं। इंडियन ओशन सदर्न पेनिनसुला में ज़्यादा होता है रेनफॉल, फिर रिट्रीटिंग समर मानसून है, अब इसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। देन ITCC का कॉन्सेप्ट बताया, जूलियन ऑसिलेशन, तमिलनाडु में जैसे बहुत बारिश होती है तो चैलेंजेस आते हैं, डिसीजेज आता है, जितना भी वाटर बॉर्न डिसीजेज है वो होती है। वेरी गुड। दिस इज दमन, वंस अगेन वेरी गुड। सो दिस इज मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, मानसून कन्फाइंड सदर्न पेनिनसुला में है, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये रांची भी आपने लिख दिए, एक्सेलेंट, बट वेयर इज द मैप। एशियन कंट्रीज में यहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट मानसून देखने को मिलता है, मैप बाद में आया है, यहाँ पर आपने मैप के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, डायरेक्शन गुड। आपने ये भी बताया, दिस इज रियली रियली गुड, वेल डन। देन इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु में होता है इम्पैक्ट ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स, ज्योग्राफी। देन ग्लोबल क्लाइमेट पैरामीटर। अब सी, जो पूरा वर्ड है वो कनेक्टेड है, तो मानसून भी स्टैंड अलोन इवेंट नहीं है। ये जो एनसो हुआ या फिर इंडियन ओशन डायपोल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ये सब मानसून की इंटेंसिटी को इम्पैक्ट करते हैं। चैलेंजेस क्या है, मिटिगेशन एंड प्लानिंग, हम बेटर इंफ्रा डेवलप करें और ओवरकम करें जो क्लाइमेट चेंज के कारण कॉन्सिक्वेंसेस हैं। देन दिस इज वे फॉरवर्ड, तो IPCC रिपोर्ट एंड ऑल लिखा, एक्सेलेंट, वेरी गुड। राम नरेश, अगेन यू आर डूइंग रियली गुड। सी कितना अच्छा डायग्राम है, आपने पूरा यहाँ पे बता दिया, ऑल्दो यहाँ पे इतना नहीं होगा, प्राइमरली सदर्न जो पेनिनसुला है यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से, तो वो होती है इस कब होती है, वो होती है दिस विंटर में, जैसे आपने स्टेट्स लिखे ना, केरला, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु में ड्यूरिंग दिस पीरियड। देन इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट ये होता है कि नॉर्थ ईस्ट का पहले तो आपने ज्योग्राफी बता दिया, इम्पैक्ट ऑन नॉर्दर्न स्टेट्स क्या होगा, नॉर्दर्न स्टेट्स में जैसे यहाँ पे अभी मानसून हो रहा है ना, थोड़े टाइम पर यहाँ पर अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ जाएगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ऊपर यहाँ पे, तो विंटर्स में ही वो भी आता है। अब मानसून इज गॉड इन इंडिया बिकॉज हमारी पूरी इकोनॉमी मानसून पे डिपेंडेंट होती है। रेन सरप्लस होता है तो हमारी इकोनॉमी अच्छा चलती है, रेन डेफिसिट होता है तो हर पार्ट ऑफ इकोनॉमी लॉस में आ जाता है। चैलेंजेस ये आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अर्बन चैलेंजेस बताए, देन देर इज अ वे फॉरवर्ड। सो दिस इज वे फॉरवर्ड, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दिस इज रियली गुड पॉइंट। UNFCCC का जो फ्रेमवर्क है, we live in a shared world, so this is good, reliability and sustainability. Then this is conclusion, excellent। शुभम, once again very good। मैप जो है ना, थोड़ा सा हम ये एक्सेस देखें, जैसे इंडिया का हमने एक्सेस बना लिया ना, अब इसके बाद आप ऐसे बनाना चालू करो, तो इससे आपका मैप क्या होगा, ऐसे मतलब
वो नहीं होगा, ट्विस्ट नहीं होगा, हल्का सा ऐसे एक्सेस ड्रॉ कर लो, ऐसे एक्सेस ड्रॉ कर लो और फिर यहाँ पे ऐसे करके ये ऐसे जल्दी जल्दी ऐसे करके आप मैप बनाओ, है ना। तो एटलीस्ट ये अपना ऐसा सीधा सीधा मैप बनेगा अच्छे से। ओके, तो दिस इज देयर, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऐसे आ रही है, बे ऑफ बंगाल, फिर यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है। कॉन्सेप्ट वाइज एक्सेलेंट। देन आपने डिटेल भी बता दिए, रेगुलर पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ विंटर मानसून होता है, ज्योग्राफी एसोसिएटेड बतानी थी, रिवर्सल ऑफ विंड, ITCZ क्या है, डिफरेंशियल हीटिंग कैसे होती है, फिर विंड्स पैटर्न चेंज हो जाता है, लाइक दैट। इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस भी आपने एक्सप्लेन किया। कोरोमंडल कोर्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब विंड्स ऐसे आ रही है तो यहाँ से पानी कैरी कर लेती है बे ऑफ बंगाल से और बारिश करा देती है कोरोमंडल में। देन ब्लो लैंड टू सी नॉर्दर्न इंडिया एंड दिस इज सिग्निफिकेंस। फेवरेबल कंडीशंस एंड फॉर्मेशंस भी आपने यहाँ पे बताया, दिस इज गुड, कि जो रेन बियरिंग क्लाउड्स है वो इस एरिया में ज़्यादा है। अब पैटर्न यही है कि स्पेटियल और टेम्पोरल पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसके कारण मानसून पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी बहुत बारिश है, कभी बहुत सूखा टाइप है, तो इसके कारण हमें भी अकॉर्डिंगली क्लाइमेट रिजाइलेंट इंफ्रा, क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर बनाना होगा, प्लस IMD का प्रिडिक्शन बेटर करें। सो दिस इज देयर गुड पॉइंट्स, इंफ्रा, इन्वेस्ट, ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था इस क्वेश्चन में जो आपने किया है, वंडरफुल। ड्रेन्स वगैरह करेक्ट करें, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, गुड। फ्लड वार्निंग सिस्टम हो, अर्बन इंफ्रा बनाए, एक्सेलेंट। रिया, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। 2 टाइप के मानसून्स होते हैं, समर मानसून, विंटर मानसून। हम इसमें विंटर मानसून बताएंगे। नाउ दिस इज गुड। जब भी हम ना एक कोशिश करते हैं, 2-3 चीज़ें हमें अच्छे से आना चाहिए। एक तो इंडिया का मैप, दूसरा वर्ल्ड मैप, और तीसरा एक सर्कल बनाना। सर्कल हम बनाएं, हम एग्जाम में स्केल भी ले जा सकते हैं, स्केल इज अलाउड, यू कैन टेक स्केल विद यू। तो इससे क्या होगा, हम थोड़ा और बेटर डायग्राम स्पीड से बना पाएंगे। ये आपने बहुत अच्छे से बनाया है। ITCZ ये है लो प्रेशर, हाई प्रेशर, देन ये ITCZ लो प्रेशर, और विंड्स का ऐसे डायरेक्शन भी बता दिया। दिस इज रियली रियली गुड। देन तो एक्चुअली जो जितना भी मानसून पैटर्न है ना, वो इधर से ही आ रहा है। ITCZ का ऐसे रिवर्सल होता है, ITCZ पोजीशन चेंज करता है, देखो 23.5 डिग्री पे पहुंच गया है ये। तो इससे क्या होगा कि विंड्स ऐसे पैटर्न चेंज हो गया, पूरा शिफ्ट हो गया उसका, तो वो फिर इंडियन पेनिनसुला पे उसका इम्पैक्ट आएगा। एक्सेलेंट। देन ये आपने मैप बताया, दिस अरेबियन सी, कोरोमंडल को यहाँ पे हाईलाइट करना था, गुड। स्टेट्स दैट गेट नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो सी ये सारे इधर के ईस्टर्न स्टेट्स। चैलेंजेस वही रेगुलर चैलेंजेस हैं जो मानसून में आते हैं, स्पेटियल टेम्पोरल पैटर्न चेंज हो रहा है, प्रिडिक्शन बेटर नहीं है, ये बहुत अच्छा है। वे फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, वेरी गुड आंसर वंस अगेन। देन आशा, आपने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, जिससे शुरुआत कितनी अच्छी है कि हमने चेन्नई में दिस डेटा से लिंक किया, मतलब हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है, न्यूज़ में क्यों आ रहा है, वेरी गुड। इन राज्यों में हो रहा है, ईस्टर्न घाट्स, एल्टीट्यूड भी आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर ज़्यादा रेंस आती है, यहाँ पे इधर ज़्यादा रेंस आती है, बिकॉज रेंस का डायरेक्शन ये है, बे ऑफ बंगाल से पानी कैरी करता है, और एलिवेशन एल्टीट्यूड भी फेवर कर रहा है कि रेनफॉल यहीं पर हो जाए। ज्योग्राफी फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्थ ईस्ट मानसून बताया, और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और आपने बहुत अच्छे से बनाया है, एक्सेलेंट। लो प्रेशर बेल्ट बताया, सब ट्रॉपिकल, पोलर, पोलर हाई, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, यही सब चेंज लाता है सारे क्लाइमेट पैटर्न में। मेडिटेरेनियन, यूरोपियन, देन दीज आर प्रेशर बेल्ट, वेरी गुड। XY एक्सिस, हेडले, फेरल एंड पोलर। देन ट्रॉपिकल और हेडले बताया, देन दिस इज फेरल एंड पोलर। अब इसको याद ऐसे रखना चाहिए, हेड मतलब दिस इक्वेटर पे हेडले, पोलर तो पोल्स पे ही होगा, और बीच में आ गया फेरल। देन ITCZ हो गया। देन चैलेंजेस पार्ट थोड़ा और एलैबोरेट करिए, मानसून के चेंज होने से क्या डिफिकल्टी आ रही है और उसका साथ ही साथ सॉल्यूशन क्या है, ओके। देन आलिया, वंस अगेन वेरी वेरी गुड आंसर। नॉर्थ ईस्ट मानसून ये होता है, नॉर्थ ईस्ट विंटर है, परमानेंट फीचर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। IMD इसको ऐसे बताती है, दिसंबर तक में ये आता है, इन राज्यों में आता है। विंटर मानसून, ये डायग्राम है विंटर मानसून का, ये थोड़ा सा और बेटर हम बना सकते हैं, जैसे ये कितना अच्छा बनाया है दिस, और ये कोरोमंडल कोस्ट भी यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिया। सब जगह नहीं बारिश होती, इस एरिया में ज़्यादा बारिश होती। देन फैक्टर्स बिहाइंड नॉर्थ ईस्ट मानसून बताया, विंड पैटर्न, साइक्लोन की एक्टिविटीज़, ग्लोबल क्लाइमेट पैरामीटर, दिस पार्ट इज गुड।
इंडियन ओशन डायपोल एंड ऑल। तो मॉनसून इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन। अब ये कब सेट होता है, विंड्स रिवर्सल क्यों होता है, देन कितनी बारिश होती है। तो इसमें भी अब चेंजेस आ रहे हैं, साउथ वेस्ट में भी आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी आ रहा है। तो दीज आर चैलेंजेस, पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी बहुत बारिश कभी नहीं बारिश, और एंथ्रोपोजेनिक रीजंस। वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए, तो वे फॉरवर्ड में सॉल्यूशंस फाइंड करना है, एंड दिस इज देयर। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, वेरी गुड, एंडिंग दिस कंक्लूजन इज रियली गुड। सो वंस अगेन वेल डन। दिस इज प्रियंका, आपने शुरुआत में बताया दिस इज दिस, देन इंडिया का मैप आपने ड्रॉ किया। ये मैप थोड़ा सा दिस पार्ट हम और बेटर करें, ऑल्दो दिस इज रियली गुड मैप, ये जो एक्सेस है दिस इज रियली गुड। तो आपने यहाँ पे बताया इस तरीके से मॉनसून आ रहा है, सीजनल रिवर्सल, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून दिस, देन आपने इसके और भी रिलेटेड बताए, टाइम पीरियड क्या होता है, किस जगह आ रहा है, रीजन क्यों है, ओके। डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट मॉनसून, एट द सेम टाइम नॉर्थ ईस्ट और रिट्रीटिंग मॉनसून में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। देन ये सिग्निफिकेंस है, इम्पैक्ट है, देन चैलेंजेस है, फ्लैश फ्लड वगैरह हो रहा है, ला नीना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब चैलेंजेस बताए ना, तो सॉल्यूशंस भी होना चाहिए। तो ये जो जैसे चैलेंजेस है, इनका एक सॉल्यूशन भी हमें बताना है, तो एक होलजमनेस आ जाएगी, ओके। इंद्रानी, very good answer once again. This is monsoon. Very good. Your approach is really good. Map is also good. तो आपने सीजन्स बता दिए, इंडिया में ये सीजन्स होते हैं। विंटर सीजन दिस नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आता है, और रीज़न भी क्या है, बिकॉज ऑफ दिस जो सोलर इंसोलेशन है उसके पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं। देन टेम्परेट साइक्लोन, मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, राबी क्रॉप। अब आपको पता है राबी और खरीफ ये क्रॉप्स सीजन वाइज होती है, बट एरिया वाइज इसमें डिफरेंस हो सकता है। ज़रूरी नहीं जो राबी नॉर्थ इंडिया की है साउथ में भी वही राबी हो सकता है वो खरीफ क्रॉप हो जाए, ओके। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में ये है, देन वेदर चेंज होता है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में ये चैलेंजेस आते हैं, ये सारे रीजन्स है जो एसोसिएटेड है, और ये है फैक्टर्स, गुड। चैलेंजेस में आपने बताए, चैलेंजेस प्राइमरली एडमिनिस्ट्रेटिव है, एग्रीकल्चर, सोशो इकोनॉमी। कंक्लूजन में हमें क्लाइमेट रिजिलिएंट इंफ्रा बनाना था, सस्टेनेबिलिटी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर रिजिलिएंट इंफ्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट जो क्लाइमेट है उसका चेंज को हम मिटिगेट कर पाए। नितिन, वेरी गुड आंसर वंस अगेन। ये यहाँ बारिश होती है ऐसे कोस्टल रीजन में, क्यों होती है, ITCZ चेंज हो रहा है, ITCZ मतलब लो प्रेशर का बेल्ट। फिर अपने फेरल लॉ भी बताया, फिर विंटर मॉनसून को एक्सप्लेन किया, यहाँ पे जेट स्ट्रीम, जेट स्टार्ट, इक्वेटोरियल लो। तो इस पूरे फिनोमिनन से क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड और विंटर्स इन रेनफॉल इन कोरोमंडल कोस्ट। फिर आपने डिस्टर्बेंसेस भी बताए। अब जैसे साइक्लोन्स भी है, साइक्लोन्स का ना फ्रिक्वेंसी बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिटी भी बढ़ता जा रहा है, तो ये भी इम्पैक्ट करते हैं मॉनसूनल पैटर्न पे। चैलेंजेस हैं, ये ग्लोबल फिनोमिनन के सारे चैलेंजेस हैं, प्लस एंथ्रोपोजेनिक चैलेंजेस भी है, और चैलेंजेस हैं तो सॉल्यूशंस भी होने चाहिए, ओके। सो दिस इज अगेन रियली गुड आंसर। सो एक ही सवाल था और ये सारे सबमिशंस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।